अभी देखो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बात यहाँ पे रोक दी थी 6th क्वेश्चन पे। 7th देखिए, 9 और 36 का मध्यानुपाती या मिड प्रोपोर्शनेट बताएं। ठीक है ना, कुछ मुश्किल बात नहीं। देखो कुछ एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब चीजें प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं कोई 3 नंबर प्रोपोर्शन में, समझना बात को, पूरा कॉन्सेप्ट समझना, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 नंबर प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में होने के लिए कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कहूं कि 3 नंबर प्रोपोर्शन में है, पहला नंबर है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। अगर मैं कहूं ये तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले दोनों का अनुपात है वही आखिरी दोनों का अनुपात है। अगर वो कहे कि ये तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब जो रेशियो एक्स और वाई का है वही रेशियो वाई और जेड का है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स अनुपात वाई बराबर होगा वाई अनुपात जेड के। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बटे वाई बराबर है वाई बटे जेड के। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये एक बात है ध्यान रखने वाली कि अगर कह रहा है 3 नंबर प्रोपोर्शन में है, तो जो पहले दो का रेशियो होगा वही आखिरी दो का रेशियो होगा। ऐसे मान लो वो आपसे कहता कि 4 नंबर है, ए बी सी डी, ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, समानुपात में है। तो ऐसे में वो फिर से यही कह रहा है कि जो पहले दोनों का रेशियो है वही आखिरी दोनों का रेशियो। जहां भी समानुपात लगाएगा उसका सीधा मतलब होगा जो पहले दो का रेशियो है वही आखिरी दो का रेशियो है, यही समानुपात है। ठीक है ना। अगर आपको ये बात पता है तो आपको कोई सा पाती पूछ ले, वो थर्ड प्रोपोर्शनेट पूछ ले, मिड प्रोपोर्शनेट पूछ ले, फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछ ले, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, आगे भी कोई पाती होता हो, तो आप ध्यान रखना कि ये सारे इसी बात को, इसी बेसिक बात को ध्यान में रख के सारे के सारे बनाए जा सकते। जैसे कह रहे हैं 9 और 6 का मध्यानुपाती बताएं। मध्यानुपाती का मतलब मध्य का एक नंबर, मिड का एक नंबर मिसिंग, मतलब 9 और 36 तो पता है, इनके बीच में ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनके समानुपात में, मतलब 9x और 36 समानुपात में, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है। मैंने आपसे कहा कि जब कहता है कि 3 संख्याएं अनुपात में, तो ये कैसे पता लगा x बीच में, इसके नाम से कह रहे हैं मध्यानुपाती, मध्य का नंबर, मिड प्रोपोर्शनेट। तो इसका मतलब बीच का नंबर आपको पता करना है। तो जब ये 9 है, ये 36 है, तो बीच में हम क्या मान लेते हैं, x रहा होगा। तो मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि जो पहले दो का रेशो होगा वही आखिरी दो का रेशो होगा। ऐसे में x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 36, और अगर दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये बचेगा x, इसका स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, 6 × 18, नंबर कितना आना चाहिए, 18। दूसरा तरीका ये था कि आप इसे नहीं करते, आप इसे ऑप्शन से ही देख लेते कि कौन से बनेगा। देखो भाई 9 और 18 का अनुपात क्या होगा, 1:2, और 18 और 36 का अनुपात क्या होगा, 1:2, मतलब आंसर यही होगा। जैसे 9 और 24 को देख लो, अनुपात क्या होगा, 3:8, लेकिन 24 और 36 का अनुपात 3:8 नहीं होगा। समझ रहे ना, इतना भी नहीं लिखते, आप यहाँ से देख के ही पहचान लेते कि कितना होगा। कभी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू आ जाए फिर आप इसे लगाएं, जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया। जो पहली दो संख्याओं का अनुपात होगा वही अगली दो संख्याओं का भी, आखिरी दो संख्याओं का भी अनुपात होगा, यही समानुपात है। समझ रहे हैं ना। जब भी कहेगा समानुपाती है तो आपसे बस ये देख लेना है कि कौन सा अनुपाती पूछा है। जब वो कह रहा है मिड प्रोपोर्शनेट पूछा है, इसका मतलब पहली और आखिरी संख्या तो आपको पता है, बीच वाली पूछी है। मिड का मतलब क्या, बीच वाली। तो आप बीच वाली संख्या को x मान के इसे लगा देंगे। ये हर जगह लगेगा, चाहे वो मिड प्रोपोर्शनेट पूछे, थर्ड प्रोपोर्शनेट पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछे, कुछ भी पूछ ले। जैसे 12 और 36 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि 12 पता है, 36 पता है, और इनका तीसरा अनुपात क्या होगा, सिमिलर अनुपात, समानुपाती। कहने का मतलब 2 नंबर हमें पता है, तीसरा पता करना है। देखो नाम बता रहा है थर्ड, तृतीया,
मतलब जो अनुपात 12 का 36 से होगा वही अनुपात 36 का x से होगा। तो इसमें कोई जरूरत नहीं कि आप वैसे भी लिखो, आप ऐसे ही देखो 12 तिया 36 होता है और ये 36 तिया कितना हो जाएगा 108। थर्ड प्रोपोर्शनेट कितना होना चाहिए 108। या आप इसे ऐसे लिख लो कि जो अनुपात 12 का 36 से होगा वही अनुपात 36 का x से होगा। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36, x की वैल्यू कितनी आएगी 108। मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी प्रोपोर्शनेट पूछ ले, वो आपसे मिड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, फोर्थ पूछ ले, बस आपको ये पता लगना चाहिए कौन सा पूछा है। तरीका सिर्फ यही लगना है, जो पहले दो का रेशो होगा आपस में वही आखिरी दो का रेशो होगा आपस में। इसी को समानुपात में होना कहते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट? कोई नहीं, आगे बढ़े भाई। कपिल ने लिखा है शाह श्री काल, शाह श्री काल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को आता नहीं है। वैसे सीखनी चाहिए ऐसी चीजें। देखिए अगला कह रहा है 7 और 28 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जरा ध्यान से देखो, 7 का ये 4 गुना है, 7 चौक 28। तो अगला अनुपाती जो होगा वो 28 का 4 गुना होगा, 28 चौके 25 चौके 100 के 3 चौके 12, 112। भाई थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या होगा 112। कुछ लिखना नहीं, लिखना क्यों है, ऐसे ही देख लो, जो रेशो पहले दो का होगा वही रेशो आखिरी दो का होगा। बस इसी एक बात को याद रखना है और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। b बराबर रूट ए सी, मुझे तो याद भी नहीं है। समझ रहे भी बात को? कह रहा है 5, 15, 35 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो ध्यान दो, मैंने आपसे क्या कहा, जो पहले दो का रेशो होगा वही आखिरी दो का रेशो होगा। 5 जो है 15 जो है वो 5 का कितना है 3 गुना। भाई यहां से देखो 5 का कितने गुना है 3 गुना 15 है। तो चतुर्थानुपाती का मतलब 3 नंबर तो हमें दिख रहे हैं, चौथा बताना है जो इधर आएगा। तो जब ये 5 का 3 गुना 15 है तो 35 का 3 गुना चतुर्थानुपाती होगा, कितना होगा 105। आंसर सी। बढ़िया। और भी वीरेंद्र, रजत, सलोनी, केशव, मुकेश, कपिल, अवनीश और भी लोग हैं भी जिन्होंने आंसर किया है। सही है भाई, कोई डाउट हो तो बताएं, कोई भी डाउट? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चतुर्थानुपाती का मतलब है कि आपको 3 नंबर पता है, 5, 15, 35 और चौथा आपको पता करना। ध्यान देना इसमें सारे नंबर, जब फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकालते तो सारे नंबर समानुपात में नहीं होते, ये दोनों अनुपात में, यहाँ पे 4 डॉट लगे होते हैं तो वो समानुपात का साइन होता है कि जो रेशो 5 का 15 से है वही 35 का x से। तो आप ये देखना कि 5 का तो ये 3 गुना है लेकिन 15 का ये 3 गुना नहीं है, 35 का ये 3 गुना है। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ जाएं। कह रहा है 14.4 और 19.6 के मध्यानुपाती, 6.4 और 9.6 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात करें। तो कुछ है नहीं, पहला सवाल ज्यादा बेसिक था तो इस बार उन्होंने पॉइंट्स में डाल दिया और 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 14.4 और 19.6 का मध्यानुपाती बताना है, इनके मध्य में कोई ऐसा नंबर। तो देखो भाई, मैंने वही कहा कि 14.4 आपको दिया है,
मध्य का नंबर मिसिंग है, लास्ट का नंबर भी दिया है, तो जो रेशो इसका इससे होगा वही रेशो इसका इससे होगा। तो 14.4 का जो रेशो x से होगा वही x का 19.6 से होगा। यही बात है ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 14.4 इंटू 19.6। आपको पता है ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 14 का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसका रूट करेंगे तो यहाँ से तो आएगा 1.2। 144 का रूट कितना आएगा, ये वाला स्क्वायर इधर लाएंगे रूट बन जाएगा, और ये 1.4, इन्हें गुणा कर लें, गुणा कर लें या ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है, जो कट जाएगा, बाकी को रख लेंगे। तो इसका मध्यानुपाती आ गया 1.2 गुणा 1.4। अब इसका तृतीयानुपाती निकाल लो भाई। ये 64, ये 96 या 9.6। आपको इसका तृतीयानुपाती निकालना है, तो आप यहीं से बता सकते हो। देखो इन दोनों में क्या रेशियो है, ये 32 से कट जाएगा 2 और 3 बार, 2:3। तो यही रेशियो इसका और इसका होगा, 2:3। देखो ये दोनों 2:3 में, ये भी 2:3 में हो। 2 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 48 आएगी, 3 की वैल्यू 14.4 आ जाएगी। भाई देखो अगर 2 बराबर है 96 के, तो 3 बराबर कितने के होगा, 144 के 14.4 के। तो इनका तृतीयानुपाती कितना आएगा, 14.4। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसे वैसे लिख लो जैसे हमने किया था, जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। आप x की वैल्यू निकाल ले, कितना आएगा 14.4। तो आपसे पूछा है कि इस वाले का 1.2 गुणा 1.4 का रेशियो बताना है, इससे कितना है 14.4 से। तो देखो 12 से तो ये कट जाएगा, कितनी बार, 12 बार। 1.2 बार नहीं, पूरा 12 बार, ठीक है। और फिर इससे काट लो, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 2 से काट दो 7, 2 से काट लो 60, 7 और 60, 9 8 रह गया। सर स्क्वायर रूट में मिस्टेक है, कैसे? यस, स्क्वायर रूट में मिस्टेक है भाई। ये 14.4 का तो 1.2 आएगा नहीं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये पॉइंट पॉइंट से क्या आएगा, 1 पॉइंट बचेगा। तो ये आएगा 1.2 गुणा 1.4 नहीं आएगा, 12 गुणा 1.4 आएगा। सही बात है, गलत लिखा है भाई हम लोगों ने, सही कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जब हम x का रूट निकालेंगे, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी। x का अगर आप स्क्वायर रूट इधर निकालेंगे तो ये 14.4, ये 19.6। तो ये पॉइंट पॉइंट को हटा के अगर हम अपॉन में 100 लिख दें एक ही जगह, तो देखो 144 का रूट कितना आएगा 12, 196 का कितना आएगा 14, और 100 का कितना आएगा 10। तो ये आएगा इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 गुणा 14 बटे 10। और इसका अनुपात निकालना है हमें 14.4 के साथ। तो यहाँ भी पॉइंट हटा दें, यहाँ 10 लगा देंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, 12 से ये 12 बार कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 के रेशियो में आ जाएगा, 7 और 6 के रेशियो में। सही, सलोनी वीरेंद्र पहले रूप ने सही आंसर किया था। 11वें का सी नहीं, 11वें का बी। 7 6 कृति सही आंसर है आपका। दीपक ने सही आंसर दिया है। 10वें का सी नहीं, कपिल गलत हो गया। अच्छा 10वें का, मुझे 11वें का लगा। ठीक है भाई, थोड़ी एरर यहाँ पे हो गई हमारे जजमेंट में, तो इसे सही कर ले। 10 6 आगे बढ़ जाए। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी, आप सही कर लो।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.2 5.6 का तृतीयानुपाती इसके चतुर्थानुपाती का कितने प्रतिशत है। तो कोई मुश्किल सवाल है नहीं, आसान सवाल है। जरा ध्यान से देखो, ऐसे ये है 3.2, ये है 5.6, इनका तृतीयानुपाती निकालना है। तो चाहे तो आप बटे बटे में लिख लो, चाहे ऐसे ही देख लो। देखो ये 8 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। ये 8 से कटेगा 7 बार, मतलब इनका रेशियो 4:7 का है। तो इनका रेशियो भी 4:7 का ही होना चाहिए। 4 बराबर दे रखा है 56 के, तो 4 की वैल्यू दे रखी है 56, तो 14 चौके 56, इसका 14 गुना है, तो 7 का भी 14 गुना ही होना चाहिए। ठीक है ना, 14 सत्ते 98, कितना आना चाहिए, 9.8। भी देखो ध्यान से, आप अगर ऐसे ना समझ पाते हो तो बट्टे में लिख ले, जो रेशियो 3.2 का 5.6 से होगा वही 5.6 का x से होगा। और डायरेक्ट देख पाते हो तो देखें, 8 से कटेगा ये 4 बार, ये 7 बार, इनका रेशियो 4:7 का है, तो अगले दो नंबर का भी 4:7 का होगा। 4 की वैल्यू पता है हमें 5.6, हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो इससे काटेंगे कितना आएगा, 14 चौके 56, 14 सत्ते 98, 9.8। मतलब इसका तृतीयानुपाती हमें पता लग गया 9.8। और इसे ध्यान से देखें, 4.2, 4.9, 16.8 का चतुर्थानुपाती बताना है हमें। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का रेशियो क्या है, ये 7 से कटेंगे 6 और 7, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी 6 और 7 होना चाहिए। 6 की वैल्यू हमें पता है, देखो भी 6 की वैल्यू हमें पता है 16.8, और 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, यही आएगा। 28 से कटेगा 6 बार, हाँ, और 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196 या 19.6, चतुर्थानुपाती आएगा 19.6। तो क्या कह रहा है कि का तृतीयानुपाती के चतुर्थानुपाती का कितने प्रतिशत है। तो इसका तृतीयानुपाती है 9.8, और पूछ रहा है ये इसके चतुर्थानुपाती का, मतलब 19.6 का कितने प्रतिशत है। ये किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे रखना है, ये सारी बातें हम परसेंटेज में कर चुके। तो जो कोई परसेंटेज नहीं क्लास लिया है तो वो YouTube पे जाके भी शुरुआत की बेसिक कुछ क्लासें तो देख ही ले। अगर सारे आप 25 वीडियो ना देखो तो शुरू के 3-4 देख लो, 2-3 घंटे का अगर वीडियो शुरू का देख लोगे तो वो जो बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से देखो, ये इसका दुगना ही है, 9.8 का ये दुगना है 19.6, 2 से इसे काट दो 25, 50, 50% आपका आंसर हो। कृति, सलोनी, दीपक, सुमन, अवनीश, रजत, रूप, वर्तिका, मुकेश, अनूप, बढ़िया, सही है भाई। कोई डाउट हो तो बताएं। केशव, 13 का 7, तेरहवां देख लेते हैं। देखो भी ध्यान से, यहाँ पे एक थोड़ा एक छोटा कॉन्सेप्ट है, उसे समझें। उसे समझेंगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कह रहा है किस संख्या को 49, 59, 103, 125 प्रत्येक में से घटाया जाए ताकि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाए। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना कैसे। ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने गधे दौड़ाने लग जाए खामखा रेस में। ध्यान से देखना, ये कहना क्या चाहता है कि आपको 4 नंबर दिए हैं, 59, 49, 59, 103, 125, समझ रहे ना, 125। कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। मतलब कोई एक नंबर है जो चारों में से घटाना है, और घटाने के बाद ये समानुपातिक हो जाएंगे। मतलब इसमें से भी x घटा दें, इसमें से भी x घटा दें, इसमें से भी x घटा दें, इसमें से भी x घटा दें। ऐसा करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। और अगर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो उसका मतलब यही तो होगा कि इस नंबर का इससे जो रेशियो होगा वही इस नंबर का इस नंबर से रेशियो होगा। इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। भाई कोई सेम नंबर इसमें से घटाना है। अब देखो ध्यान से, अगर तो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 4 ऑप्शन आसानी से दिख रहे हैं और आपको बिल्कुल बेसिक ऐसी बात दिख रही है कि आपको सिर्फ नंबर बताना है, तो बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू ऑप्शन में से उठा लो, किसी कैलकुलेशन में मत पड़ो।
जैसे यहां से मान लो हम x की जगह 2 रख दें तो ये 49 माइनस 2 47 और ये 57, इनका रेशियो आएगा 49 57। तो इनका रेशियो भी 49 57 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। लेकिन इसमें से 2 घटाएंगे तो 101 103 आएगा, मतलब 2 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये x की वैल्यू ही तो आंसर में दी। ऐसे 3 रखेंगे तो ये 46 56 हो जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे 23 28 आएगा, तो ये भी 23 28 आना चाहिए। लेकिन जैसे आप इसमें से 3 घटाएंगे 100 आएगा, 100 तो 23 से कटता नहीं है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन इतना सीधा आएगा तो आप यहीं पे घटा घटा के देख लो, यहीं पे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर 4 घटा के देख लो, 4 घटाएंगे तो ये बनेगा 45/55, मतलब रेशियो कितना आएगा 9/11 का। और इसमें से 4 घटाएंगे तो 99/121, मतलब रेशियो कितना आएगा 11 99 11 9/11, मतलब आंसर क्या होना चाहिए 4। पर कॉन्सेप्ट समझना है, अभी हमने तो सिर्फ ये आंसर निकाला है, एक और कॉन्सेप्ट पूरी बात को समझना है। जैसे यहाँ पे हमें नंबर मिल गए, जैसे मान लेना कि हमारे पास कोई भी 4 नंबर हैं जो समानुपातिक हैं, जैसे मैं कहूं 12 36 और 18 54, देखो ये समानुपातिक है, 12 का 3 गुना 36 है, 18 का 3 गुना 54 है। तो यहां से इस बात से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेशियो 12 का 36 से वही रेशियो 18 का 54 से। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आगे के सवाल में काम आएगी कि इन दोनों के अंतर का रेशियो कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 24, और इन दोनों के अंतर का रेशियो कितना है, अंतर कितना है 36। तो जो रेशियो इसका इससे होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, 12 का 18 से जो रेशियो है, उल्टा लिख लिया हम लोगों ने, थोड़ा गलत हो गया, देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझना, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे जो रेशियो 12 का 36 से है वही रेशियो 18 का 54 से है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, जो पहले वाली बात लिखी समानुपातिक वाली तो लिखी, हम ये भी लिख सकते हैं कि 12 का जो रेशियो 18 के साथ होगा वही रेशियो 36 का 54 के साथ होगा। ना मानो काट के देख लो, देखो ये 12 का 3 गुना 36 है, ये 18 का 3 गुना 54 है, और वही रेशियो 12 और 36 का अंतर 24 और 18 और 54 का रेशियो 36 का होगा। इसे याद रखोगे तो कुछ क्वेश्चन अगला वाला आसान हो जाए। देखो भाई, जो रेशियो इसका इससे होगा, इसके पहले नंबर और इसके पहले नंबर, इसके आखिरी नंबर और इसके आखिरी नंबर का, वही इनके अंतर का रेशियो भी होगा। ना माने देख लो, इसे काट के, इसे काटोगे 6 से तो 2 3 का रेशियो आएगा, इसे 18 से काट दो 2 3 का रेशियो आएगा, इसे 12 से काट दो 2 3 का रेशियो आएगा। अगर आप समझना चाहते हैं ये यूज कहाँ होगा तो जरा अगले क्वेश्चन में चले, समझना बात को। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि अगर x को 70 97 109 और 149 में जोड़ा जाए तो जो नंबर आते हैं वो प्रोपोर्शन में आते हैं, ठीक है ना। देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x + 5 x - 2। अब यहाँ ऑप्शन में x की वैल्यू नहीं दी है, जो हम इसमें पुट कर करके देख लेंगे तो समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती, ऐसा ही तो आप क्या करोगे आमतौर पे कि आप कहोगे कि 70 + x बटे 97 + x बराबर 109 + x और 149 + x, ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो आप इनकी इधर उधर गुणा करके x की वैल्यू फाइंड करोगे। देखो x² तो कट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी ये काफी बड़े नंबर है, 70 को 149 से गुणा करना है, 109 को 97 से गुणा करना है, तो यहाँ पे ये वाले तरीके की बजाय हम वो मेथड लगाए जो अभी अभी हमने सीखा था। मैंने क्या कहा था, जो इस नंबर का इस नंबर से रेशियो होगा, मतलब पहले का इस वाले से, तो पहला नंबर कौन बनेगा 70 + x, और तीसरा नंबर कौन बनेगा 109 + x, ठीक है। वो इनका अंतर, अब देखो इनका अंतर कितना है 27, और इनका अंतर कितना है 20, सेम होगा,
तो हम ये करने की बजाय ये करें तो इसके मुकाबले ये कैलकुलेशन काफी कम है। समझ पा रहे हैं ना बात को? इसके मुकाबले ये कैलकुलेशन काफी कम है। हालांकि हम ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन से बात को समझ सकते हैं, पर वो सबकी समझ में नहीं आएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। पर अगर आप समझना चाहते तो ऐसे समझो कि पहला नंबर ले लिया, तीसरा नंबर ले लिया, उसमें x जोड़ने के बाद ही वो प्रोपोर्शन में आएगा। फिर इनका जो डिफरेंस होगा, हाँ इसका डिफरेंस 40 होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा? 40 होगा। तो इसे इधर उधर गुणा करके सॉल्व कर ले। 7 चौक 2800 प्लस 40x। उसके बाद में देखो 109 को 27 से गुणा कर लो। 27 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। 27 ने में कितना होता है? 270 में से 27 घटा दो। 270 में से 30 घटाएंगे, 140, 143 और 27 एकम 27। हाँ देखो 27 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 243। ठीक है, 243 का 43 आ जाएगा। 27 एकम 27 और 2 29, 2943। और 27 की x से गुणा कर दो, 27x प्लस में। तो 27x 40x में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 13x। और 2943 में से 2800 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 143। 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब आपसे पूछ रहा है x प्लस 5 और x माइनस 2 का मध्यानुपात बताओ। तो x प्लस 5 मतलब 11 प्लस 5 16 और 11 माइनस 2 9। इसका मध्यानुपाती बताना है 16 और 9 का, बीच का नंबर। ठीक है ना, ऐसा नंबर जो 16 और 9 के बीच में आता हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रेशो 16 का x से होगा वही x का 9 से होगा। या फिर आप यहीं से ऑप्शन से वैल्यू उठा लो 12, भाई 12 आएगा तो इनका रेशो 3 4 होगा, इनका भी 3 4 ही होगा। आंसर कितना है? 12। ऑप्शन से देख लो या इसे सॉल्व कर लो, कोई करने वाली बात थोड़ी ना। 9 और x का जो रेशो होगा वो 16 का 9 से होगा, 16 का सॉरी वो x का 16 से होगा। समझ रहे हैं अभी बात को? हालांकि थोड़ा सा उल्टा चल के हम दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन वो हर बार लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब भी वो चाहेगा क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि आप ऑप्शन से उसे पिक नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी आप करना चाहो तो एक तरफ से इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम मान लें कि मध्यानुपाती 12 है, ठीक है ना, मध्यानुपाती 12 है, तो 12 क्या है? x प्लस 5 x माइनस 2 के गुणा का रूट ही तो 12 है। इसका मतलब अगर हम इस रूट को हटाएं और इधर स्क्वायर करें तो हमें पता लगेगा x प्लस 5 और x माइनस 2 कितना है? 144। और 144 के फैक्टर करो तो 16 और 9 आते हैं भाई, जिनमें अंतर भी हो कुछ, 16 और 9। और 16 इसका मतलब x प्लस 5 की वैल्यू होगी, मतलब x बराबर 11 होगा। और ये x जो है x माइनस 2 9 की वैल्यू होगी, मतलब x बराबर 11 होगा। अगर x बराबर 11 होगा तो इन सब में 11 11 जोड़ के आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब आंसर आपका 12 है। ऐसा अगर आप 13 के केस में करोगे, 169, 169 किसी और नंबर से कटेगा नहीं, उसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। ऐसे अगर आप 15 लोगे तो 15 का 225 करना पड़ेगा, तो फिर से उसके फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तुक्का मार है, कभी लग जाएगा तो लग जाएगा। आमतौर पे इस तरह का तुक्का नहीं लगता है। जिन लोगों का लगता है वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने पहले से सॉल्व कर रखा होता है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने ये सवाल बनाया तो मुझे पता है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना, हालांकि याद तो नहीं रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है कि हाँ ये वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा तुक्का सिर्फ वो लोग आपको लगा के दिखाएंगे बोर्ड पे जिन्होंने पहले से क्वेश्चन किया। आप पेपर में जाएंगे, नया क्वेश्चन होगा, तो इस तरह की तुक्का मारी करने के बजाय आप इसे पूरा सॉल्व करें। वो सिर्फ टीचर का एक तरीका होता है दिखाने का, कि वो अगर होता तो बहुत बढ़िया से कर लेता। ठीक है ना, आप इस झमेले में ना आए, झंझट में पड़े ना।
देखे ध्यान से, ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल देन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। रेशियो में मैं पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के जा चुके हैं, बस उसमें मध्यानुपाती नहीं था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये सवाल आपको बार बार खींचेंगे एलजेब्रा की ओर, लेकिन आप एलजेब्रा में जाना मत, आप इसे रेशियो से ही सॉल्व करना। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो रेशियो ए का बी से है वही सी का डी से है। तो आप ए बी सी डी को कुछ भी मान लो, बहुत बड़े नंबर मत मानना, और मैंने ये भी कहा था 1-2 मत मानना, बाकी कुछ भी मान लो। 1-2 पे अक्सर इस तरह से वैल्यू सेट की जाती है कि कई ऑप्शन आंसर आ जाते हैं। तो अगर मैं इसे 1-3 मानूं और इसे 2-6 मान लूं, ठीक है ना, देखो इनका भी रेशियो 1-3 का है, इनका भी रेशियो 1-3 का है। ऐसे में वो कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती ज्ञात करें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1, सी स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हो जाएगा 5, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 9, डी स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 9 कितना हो जाएगा 45। कुछ भी मान लो आप, 1-4 मान लो, कुछ और मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। जब मैं आपसे कहता हूँ मान लो तो उसका मतलब आपको आजादी है, आप कुछ मान लो, आपकी मर्जी। बस उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में नंबर होने चाहिए, समानुपात में होने चाहिए, जो अनुपात इसका वही इसका होना चाहिए, बाकी कुछ भी मान लो। 1-2 से मैंने कहा परहेज करना, क्योंकि उससे कई बार आंसर क्लैश होते हैं। ये एक्सपीरियंस है, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आमतौर पर ऐसा होता है। तो देखो भाई, 5 और 45 का अगर आप मध्यानुपाती निकालने जाओगे, 5 और 45 का मध्यानुपाती, तो 5 गुणा 45 का रूट, ऐसे ही तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। बेसिक जो हमने बात समझी थी, जो 5 का रेशो x से होगा वही x का 45 से होगा, तो x स्क्वायर इधर आएगा, 45 पंजे 215, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 45 पंजे 225, 225 का रूट कितना होगा 15, तो मध्यानुपाती आ गया 15। अब हम ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि किससे 15 आता है, जिससे 15 आएगा वही हमारा आंसर होगा। AC बटे BD, अगर AC बटे BD रखेंगे तो 15 आने का कोई चांस नहीं है, 1 बटे कुछ आ जाएगा। ठीक है, AB प्लस CD, तो AB की गुणा करें 3, CD की गुणा करें 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन कभी भी एक आंसर से आंसर ना लगा दें, बाकियों को भी चेक कर लें, क्योंकि कई बार 2 आंसर क्लैश कर जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको नई वैल्यू रख के शुरू से फिर से करना पड़ेगा। A बटे B D बटे C, A बटे B D बटे C से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके बनने की 15, A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, ये बटे वाले में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आपका आंसर कौन है B, AB प्लस CD, 15 का B। सुमन, अनूप, कपुल, राम दिवाकर, भाई बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो राम, कृति मिश्रा, वर्तिका गुप्ता, 12। अच्छा, ये अगले का आप बता रहे हैं शायद, अच्छा पिछले का था ये 12। बढ़िया, समझ रहे हैं ना बात को। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो वो चाहता है कि आप जाओ अलजेब्रा में, पर आप जाना मत, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। थोड़े दिनों पहले बड़ा ट्रेंड में आ गया था ये। ठीक है भाई, मीटिंग ये लगभग खत्म हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, उसमें बात करते हैं। नए लिंक से ऐड हो जाएं भाई।